और फिर ये हमारा है सिंगोनियम एल्बो वैरीगेटेड, जिसमें वैरीगेशन शायद नहीं है, जिसको आप अगर कभी भी किसी भी पौधे में देखो ना तो समझ लो बेटा ये पौधा तो हमारे घर जा सकता है। आपको बस एक पौधे की जरूरत है, एक एग्जिस्टिंग पौधा, और आप उस पौधे से हजारों पौधे बना सकते हो। वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा पता है क्या होगा, ये होगा। बट फिर प्रोपेगेशन की बात कहाँ से आती है, राइट? अगर आपको दिख रहा है किसी भी पौधे में एरियल रूट, चुपचाप उठाकर ले आइए एक कटिंग, वो तो प्रोपेगेट एक हफ्ते से दूसरा हफ्ता तो 100% गारंटी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे छोटे से जंगल में। अब आप लोग मुझसे हमेशा एक सवाल पूछते हो कि आप हमेशा कटिंग्स लेते रहते हो, कभी इस पौधे की कभी उस पौधे की, तो आप एग्जैक्टली उसे प्रोपेगेट कैसे करते हो? तो मैं एग्जैक्टली आपके इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड मुझे जहां तक लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब एंड तक आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, प्रोपेगेशन क्या होती है? प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि एक एग्जिस्टिंग पौधे से आप अनेकों पौधे बना सको। लाइक कभी आपको 2 मन करे, 3 मन करे, हजारों मन करे, आपकी मर्जी। बट हाँ, प्रोपेगेशन का एग्जैक्टली मतलब यही है कि एक पौधे से आप कितना उसे प्रोपेगेट कर सकते हो, कितने सारे पौधे बना सकते हो। पर अगर मैं साइंटिफिक टर्म्स में जाऊंगी तो प्रोपेगेशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप सेक्सुअल प्रोपेगेशन और दूसरा टाइप असेक्सुअल प्रोपेगेशन। सेक्सुअल प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? जब प्लांट रिप्रोड्यूस करे और सीड्स प्रोड्यूस करे, और फिर वो जो सीड होगा ना उससे आपका पौधा बन रहा है, तो वो भी एक तरीका है प्रोपेगेट करने का, एक पौधे से हजारों पौधे बनाने का। पर एक और तरीका है प्रोपेगेशन का, एंड दैट इज एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है कि आपको सीड्स की जरूरत नहीं है, आपको बस एक पौधे की जरूरत है, एक एग्जिस्टिंग पौधा, और आप उस पौधे से हजारों पौधे बना सकते हो। अब अगर बॉटनी में मैं घुस गई तब तो भाई एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के सिर्फ और सिर्फ 8 तरीके हैं। तो क्या मैं 8 को आपके साथ डिस्कस करूं? जी नहीं, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ, एक मैजिकल तरीका, जिसको आप अगर कभी भी किसी भी पौधे में देखो ना तो समझ लो बेटा ये पौधा तो हमारे घर जा सकता है और आसानी से 1 से 2 हफ्ते के अंदर प्रोपेगेट भी हो सकता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पौधों में प्रेजेंट एरियल रूट्स की मदद से प्रोपेगेशन कैसे किया जा सकता है। तो चलिए मैं एग्जैक्टली आप लोगों को सारी चीजें समझाती हूँ। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये एरियल रूट्स होता क्या है? तो एरियल रूट्स एग्जैक्टली एक्चुअली रूट्स ही होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि रूट्स हमेशा मिट्टी के नीचे होते हैं, राइट? लाइक अंडरग्राउंड ही होते हैं रूट्स। बट ये जो एरियल रूट्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये होते हैं छोटे मोटे ग्रोथ्स जो कि मिट्टी के ऊपर होते हैं हवा में, और वो हवा से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और फिर हमारे पौधे को अच्छा ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो दैट इज एरियल रूट। रुकिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाती हूँ। ये देखिए, एंड फिर यहाँ देखिए, ये एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर है दिस इज एरियल रूट्स। ये आपको हर बहुत तरीके के प्लांट्स में देखने को मिल सकता है, जैसे कि रबर प्लांट में देखने को मिल सकता है, स्पाइडर प्लांट में देखने को मिल सकता है, मनी प्लांट में देखने को मिल सकता है, फिर सिंगोनियम में देखने को मिल सकता है। हर तरीके के सिंगोनियम में एरियल रूट्स होते हैं। फिर जितने भी तरीके के वाइन वाले प्लांट्स हैं सारे के सारे में एरियल रूट्स होते हैं। फिर जितने भी आप समझ लो कि कभी कभी तो आपको रबर प्लांट, डाइफिनबाकिया और इस जैसे जो प्लांट्स हो गए लाइक एग्लोनेमा, इन तक में आपको एरियल रूट्स देखने को मिलते हैं। तो आप सोचोगे कि भाई जड़ें तो हैं ही हमारे पौधे में, फिर ये जड़ें ऊपर क्यों आ रही हैं, मिट्टी के ऊपर ये जड़ें क्यों आ रही हैं? तो बेसिक चीज क्या है कि रूट्स क्या काम करता है? रूट्स हमारा काम करता है, इमेजिन कि ये हमारा पेड़ है, ये रही मिट्टी के अंदर जड़ें हैं। तो ये जो जड़ें इस मिट्टी के अंदर है ना, इनका काम होता है इन्हें सबसे पहले मॉइस्चर देना, न्यूट्रिएंट्स देना, फिर खाद पानी जो भी हम लोग डालते हैं वो सारे के सारे वो जब जड़ें होती है ना वही ट्रांसफर करती हैं इन पत्तों में, अच्छे से इन्हें ग्रो करने में वही मदद करती हैं। ये जो रूट्स हैं वो रूट्स इन पौधों को एक्चुअली स्ट्रक्चर देती है। वो रूट्स अगर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज़्यादा पौधा आपका स्ट्रेट खड़ा रहेगा, स्ट्रक्चर में खड़ा रहेगा। तो एग्जैक्टली यही काम है एरियल रूट्स का भी। ये जब हवा में वो जब एरियल रूट्स आते हैं तो वो भी थोड़ा मोड़ा यही काम करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है सिंगोनियम मेरा एल्बो वैरीगेटेड, बट अब इसमें वैरीगेशन, अच्छा नहीं वैरीगेशन है, थोड़ी बहुत है। इसमें एरियल रूट्स भड़ कराते हैं। भाई भर पेट अच्छा खासा इनका जड़ सिस्टम है, फिर क्यों इन्हें एरियल रूट्स की जरूरत पड़ रही है? तो मैं बताती हूँ। ये जो वाइन्स वाले जितने प्लांट्स होते हैं, और या फिर मान लीजिए उन प्लांट्स जिनमें एरियल रूट्स आ रही है, ये लोग क्या चाहते हैं? एक तो आपको मैंने जैसे बताया कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फिर उसके बाद फिर पानी, मॉइस्चर ट्राई करते हैं ये लोग नेचर से मॉइस्चर निकालने का। बट
बट एक और बहुत बड़ा इनका रोल होता है। ये लोग क्या चाहते हैं, जैसे इन्हें अगर इस तरीके का सपोर्ट मिले तो ये जो एरियल रूट्स है ना, ये सपोर्ट देने का भी काम करते हैं। ये ऐसे पूरी तरह से फैल जाएंगे। अगर आपके पास कोई भी वाइन टाइप का प्लांट होगा तो यू वुड नो कि ये चढ़ना चाहते हैं किसी भी ऐसे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर पे, और उसके बाद उसकी मदद से वो खड़ा होना चाहते हैं। एक ये भी बहुत बड़ा इनका रीजन होता है एरियल रूट्स प्रोड्यूस करने का। तो अब एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिएंट्स निकालने में एरियल रूट्स मदद करता है, सपोर्ट देकर स्ट्रक्चर पे खड़ा होने के लिए सपोर्ट बनाता है, एंड आपको मॉइस्चर भी कलेक्ट करता है एटमॉस्फेयर से, ताकि वो और अच्छा ग्रोथ दे पाए हमारे पौधे को। बट फिर प्रोपगेशन की बात कहाँ से आती है, राइट? ठीक है, एरियल रूट्स है, फिर प्रोपगेशन से इसका क्या नाता है? तो चलिए मैं बताती हूँ। तो क्या होता है ना एग्जैक्टली कि कुछ पौधे होते हैं, वो पौधे जो कि एरियल रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, उन पौधों में एक बहुत खास चीज प्रेजेंट होती है और उसे कहते हैं नोड्स। नोड एक ऐसा हिस्सा होता है ना एक स्टेम का कि वहीं एग्जैक्टली उसी जगह से पत्ते भी निकलते हैं, बर्ड्स भी निकलता है और एरियल रूट भी निकलता है। अब एरियल रूट का जैसे मैंने आपको काम बताया कि न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, सपोर्ट देता है, फिर हमें मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। व्हाट इफ अगर हम लोग उसी एरियल रूट को सब कुछ एक्सट्रीम मात्रा में दें? वो बेसिकली रूट ही है, बट एकदम छोटे मोटे सामान के साथ वो बेचारा काम कर रहा है। तो व्हाट इफ अगर हम लोग उसको सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे पानी, मतलब जो भी चाहिए उसे बेसिकली हम लोग उसे सब कुछ देंगे, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्या होगा? ये होगा। अगर आप देख पा रहे हो तो ये हैं घने रूट्स, एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक लीफ, एक एरियल रूट और मिनिमम शायद एक नोड के साथ फंक्शन कर कर आज ये हाल कर रखा है इसने अपना। एंड ये तो मनी प्लांट था, इधर देखिए, दिस इज सिंगोनियम एल्बो वेरीगेटेड, एंड सेम स्टोरी। ये भी एक एरियल रूट, एक नोड और एक लीफ के साथ ही फंक्शन किया है, एंड आज ये हाल है। ये मत सोचना कभी भी कि एरियल रूट है तो प्रोपगेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। एरियल रूट बस इसे आसान बना रहा है। एरियल रूट की वजह से क्या हो रहा है ना कि वो जो काम पहले से कर ही रहा था, एटमॉस्फेयर से सारी चीजें ले रहा था, अब उसे वो सारी चीजें मिल रही हैं। तो हमारा मेन यहाँ पे प्लेयर है नोड्स। नोड्स में एक्चुअली कुछ सेल्स होते हैं जो कि नए पौधे बिल्ड करने के लिए, नए पौधे बनाने के लिए मदद करते हैं हमारे पौधों को। सो इट्स नोड, एंड अगर आपको कोई और पौधा दिखता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोड है, कोई एरियल रूट नहीं है, तो हाँ, दैट विल ऑल्सो वर्क। उसे भी आप अगर मिट्टी पानी में प्रोपगेट करने की कोशिश करोगे, आराम से प्रोपगेट हो जाएगा। बस एरियल रूट मेक्स इट इजी। तो चलिए मैं आपको एग्जैक्ट मेथड बताती हूँ। करना क्या होता है भाई कि अगर आपको दिख रहा है किसी भी पौधे में एरियल रूट, चुपचाप उठाकर ले आइए एक कटिंग, वो तो प्रोपगेट एक हफ्ते से दूसरा हफ्ता तो 100% गारंटी हो ही जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए, अगर आप कभी कहीं पे जा रहे हो, आपको कहीं पे रास्ते में दिखता है कोई पौधा जिसमें आपको एरियल रूट दिख रहा है, आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हाँ ये पौधा का कटिंग छोटा सा मिल सकता है हमें, तो फिर आपको एग्जैक्टली करना क्या है जो कि मतलब लाइक फास्टेस्ट प्रोपगेशन एवर का आप रिकॉर्ड बना दो। दिस इज फिलोडेंड्रन सीलोन का पौधा, ठीक है। अब मैं जब इसे फर्स्ट टाइम लेकर आई थी ना, तो मैं एक होटल के लॉबी में लगा हुआ था तब लेकर आई थी। ये तो क्रीपर है, बट अब मैंने इसे सपोर्ट दिया नहीं है तमीज से, कोई बात नहीं, बाद में देखती हूँ। तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें बहुत सारे एरियल रूट्स हैं, मतलब हर एक नोड पर एरियल रूट है। उसी जगह से पत्ते आ रहे हैं, उसी जगह से नया स्टेम बनने की कोशिश हो रहा है। तो मुझे जब पता भी नहीं था तो फिर मैंने इसे प्रोपगेट करना कैसे सीख लिया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने अपनी कटर उठाई एंड फिर मैंने ध्यान से देखा। ऊपर वाले नोड में छोटे छोटे 2 एरियल रूट्स हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। सेकंड वाला नोड है, इसमें काफ़ी बढ़िया एरियल रूट्स हैं। ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं अपना जो ये ऊपर आने वाला स्टेम है, इसे आराम से मैं खाना, पानी और फिर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करूं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी, इस एग्जैक्ट नोड के नीचे से एक स्टेम की कटिंग लूंगी। एंड ये देखिए, ये रही वो कटिंग, ठीक है। तो मैंने ऐसे कटिंग ली, एंड ये आप लिटरली दुनिया के किसी भी पौधे के साथ कर सकते हो जिसमें इस तरीके के एरियल रूट्स हैं। पर अगर हम लोग एरियल रूट्स की बात कर रहे हैं और स्पाइडर प्लांट्स को भूल जाएं, ये कैसे चलेगा? तो ये देखिए, ये रहा हमारा रनर स्पाइडर प्लांट का, एंड इधर आप ध्यान से देखिए, ये तो अपने स्पाइडर प्लांट्स के पत्ते हैं, पर ये जो आपको छोटे छोटे फॉर्मेशंस दिख रहे हैं इधर साइड से, ये सारे के सारे एरियल रूट्स हैं। और ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से पानी और न्यूट्रिएंट्स लेकर इस स्पाइडर प्लांट को फीड कर सकें, इस छोटू से पप को एक्चुअली फीड कर सकें। तो अब मैं पागल हो जाऊंगी अगर मैं आपको एक एक पौधा दिखाने लग जाऊं जिसमें एरियल रूट्स आते हैं, राइट। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि ये रहा, वाह,
ये रहा स्पाइडर प्लांट, इसमें भी एरियल रूट्स आते हैं। आपको ये छोटू सा बेसल प्लांट दिख रहा है, ये भले मनी प्लांट जैसे ही लतरेगा, बट इसमें भी ये एक्चुअली डिफरेंट वैरायटी का है, फिलोडेंड्रन की वैरायटी का, बट इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी एरियल रूट्स आते हैं। जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा उसमें एरियल रूट्स आएंगे। हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हम लोग पहुँच चुके हैं कि हमारे पास कटिंग आ चुकी है, कटिंग्स में एरियल रूट्स प्रेजेंट है। अब इसका क्या करना है? अब कैसे इससे 100% सक्सेस रेट निकालना है? सादा कुछ नहीं करना है, नीचे के पत्ते हटाने हैं सारे के सारे। मतलब आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो पत्ता है वो गलती से भी सटे ना किसी भी हालत में, किसी भी तरीके के मीडियम से। आप जिस भी मीडियम में से प्लांट करने की कोशिश करने वाले हो उस मीडियम से इसका पत्ता नहीं सटना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको पानी दिखाने वाली हूँ क्योंकि मिट्टी मेरे पास अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए। तो जैसे कि लेट्स से कि ये स्पाइडर प्लांट है, ठीक है। अगर मैं इसे, अब कोई ऐसा पॉट है, हाँ ठीक है, चलिए लेट्स से कि इसे फिलहाल के लिए मैं हटाती हूँ, ठीक है। ये रहा स्पाइडर प्लांट, ये रहा इसका एरियल रूट। ऐसे पानी में उतने ही दूर तक रख सकती हूँ जितने दूर में इसके पत्ते सबमर्ज ना हो। और सिर्फ पानी की ही बात नहीं हो रही है, चाहे ये मिट्टी में रखाया हो, चाहे ये पानी में रखाया हो, चाहे ये परलाइट, सैंड, चाहे कोई भी आप मीडियम पकड़ लो, बट आपको गलती से भी इसके पत्तों को टच नहीं होने देना है। एंड दैट्स इट, इतना ही है। सेम गोज विथ एवरी अदर प्लांट जिसके पास एरियल रूट्स हैं, सारे के सारे का सेम स्टोरी है। लेट्स से ये सिंगोनियम हमारा, ठीक है। मैंने इसे एरियल रूट के जस्ट नीचे से कट लगाया है। एंड एरियल रूट का मतलब है मैंने नोड के जस्ट नीचे से कट लगाया है। ये रहा हमारा एक पत्ता। एक पत्ता मैं एक्चुअली हमेशा इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है ना कि पानी का फ्लो हमेशा बना रहता है। जब प्लांट को लगता है कि हाँ हमारा पत्ता जिंदा है तो वो पानी, खाना, जो भी है उनके न्यूट्रिएंट्स, उसका फ्लो हमेशा बना रहता है। तो लेट्स से कि मैं इसे भी इतने ही दूर को हमेशा नोड्स के थोड़ा सा ऊपर तक ही मैं पानी में इसे डालूंगी। लेट्स से मैंने इसे ऐसे डाल दिया। पता है आपको, 1 महीने के अंदर मैं दावा ठोक कर बताती हूँ ये आपका सिंगोनियम है ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। सेम गोज विथ फिलोडेंड्रन सीलॉन, और या फिर आपका गोल्डन पॉथोस आ गया या फिर कुछ भी। अच्छा हाँ, ये एक साइड नोट है कि अगर आप कभी भी कोई भी ऐसा पौधा या पत्ता उठा रहे हो जिसके पत्ते स्पेशली गोल्डन कलर के हैं, ठीक है, लाइक गोल्डन पॉथोस हो गया, फिलोडेंड्रन सीलॉन हो गया, कोई भी इस टाइप का जो भी पौधा है, तो आप कोशिश करना, वैसे तो आप मिट्टी में आराम से लगा सकते हो, लिटरली आप इन सभी को मिट्टी में लगा सकते हो, बट कोशिश करना कि आप प्लीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट पहले पानी में देना। क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां कर कर सीखी है खुद ये बात कि ये जो गोल्डन कलर के पौधे होते हैं ना, इन्हें डायरेक्ट मिट्टी नहीं पसंद है, इन्हें पहले पानी दो। वैसे मिट्टी में भी लगते हैं, हो सकता है मैंने कंडीशन सही प्रोवाइड नहीं किया होगा, बट हाँ अगर आप पानी में दोगे इसे एक साथ, अगर आप पानी में रखोगे तो कुछ 1 महीने के बाद ये ऐसा दिखेगा, इफ़ यू कैन सी। एंड इसमें अब पप्स भी आ चुके हैं। ये देखिए, ये 3 सेपरेट कटिंग्स हैं, बिल्कुल आज की तरह ही। मैंने 3 कटिंग्स पहले भी लिए थे। एंड ये देखिए, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सेपरेटली ग्रो हो रहे हैं अभी के लिए पौधे। इसमें भी जो ये नया स्टेम दिख रहा है ये भी एकदम नया है, इसमें पप्स नहीं आए, बट ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएंगे थोड़े टाइम में। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पानी दे रखा है, लाइक उतने ही दूर के लायक मैंने पानी दिया है जिसमें इसके सिर्फ और सिर्फ नोड्स तक पानी रहे, नोड्स और एरियल रूट्स जो इसके थे। और अब तो एरियल रूट्स से ही रूट्स बन गए हैं, ध्यान से देखिएगा तो आपको इसका एरियल रूट दिखेगा नहीं, सारे के सारे एरियल रूट्स ही अब रूट्स बन गए। तो हमने आज क्या सीखा? अगर आपको पौधे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बस ध्यान दो कि उस पौधे में एरियल रूट है कि नहीं। एंड ये बाय द वे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टैक्टिक है, ऐसा नहीं है कि हर एक पौधे में एरियल रूट होता है। ये वन ऑफ दोज टैक्टिक्स है जो 100% काम करता है। एंड मैंने तो ऐसी गार्डनिंग सीखी है भाई, हिट एंड ट्राई करके, तो मेरा भी वही है। एंड सेम गोज विद दिस एंजॉय पॉथोस। अगर आप इस एंजॉय पॉथोस को भी सेम तरीके से कटिंग्स कर कर लगाओगे तो मेरे पास इसका एक ऑप्शन अवेलेबल है। यस, ये देखिए, इसमें भी रूट्स आए हुए हैं, फुल्ली डेवलप्ड रूट्स हैं। ओ बाय द वे, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगोनियम में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए, ये मेरा पिंक सिंगोनियम है जिसे मैंने पानी में ग्रो किया है। एंड ये मेरा क्लोज टू वाइट सिंगोनियम है, मैं इसका नाम भूल रही हूँ, आई थिंक ये वाइट है या तो फिर सिंगोनियम बाटिक का ही कोई वेराइटी है। तो इन्हें भी मैंने पानी में ही ग्रो किया है कम्प्लीटली। स्पाइडर प्लांट का ग्रोथ देखकर तो आप शॉक करना रह जाओगे। आप ये देखो थोड़ा, ये हैं रूट्स। आप
आप ये मत सोचना कि एरियल रूट्स की वजह से प्रोपगेशन हो रहा है। ये जो एरियल रूट्स मैंने अभी आपको इतनी सारी कहानियां सुनाई, इसकी वजह से प्रोपगेशन नहीं हो रहा है। प्रोपगेशन हो रहा है नोड्स की वजह से, और नोड्स से ही जड़ें निकलती हैं। बट एरियल रूट्स क्या होता है ना कि वो हेल्प कर देता है कि हाँ, अगर वो है तो 100% सक्सेसफुल तो होना है। ऑलरेडी उस नोड में से रूट्स निकले हुए हैं, दैट इज एरियल रूट, जो कि सिर्फ हवा से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स लेकर हमारे पौधे को दे रहा था। बट जब उसे मीडियम दिया जाता है, लाइक पानी या फिर मिट्टी, या फिर आप एयर लेयरिंग ही कर दे रहे हो, हवा में ही उसे मिट्टी और पानी दे दे रहे हो, उस केस में भी आप उसे वो सारी चीजें दे दे रहे हो जो स्ट्रगल कर रहा था लेने के लिए। एंड दैट इज द रीजन कि एरियल रूट्स अगर हमारे नोड्स पे प्रेजेंट है, चाहे वो पौधा कोई भी हो, तो हमारा प्रोपगेशन काफी ईजी हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी नोड में से एरियल रूट नहीं आ रहा है तो उसको आप प्रोपगेट नहीं कर सकते हो। डोंट वरी, मैं विदाउट एरियल रूट्स वाले नोड्स की प्रोपगेशन और स्टेम कटिंग्स वाले प्रोपगेशन के बारे में कभी और डिस्कस करूंगी। तो आज हमने क्या सीखा कि एरियल रूट्स एक्चुअली वो एम्प्लॉय है जो कि पहले से खड़ा था काम करने के लिए, बट वो अधूरा काम कर पा रहा था क्योंकि उसके पास सामान ही नहीं था। बट जैसे उसे पूरा का पूरा सामान मिलता है, वो प्रॉपर पौधा बना कर देता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पर इन सारे पौधों को देख सकते हो। यहाँ पर स्पाइडर है, गोल्डन पॉथोस है, एंजॉय पॉथोस है, दिस इज ऑयस्टर प्लांट, ये हो गया आपका ब्रोकन हार्ट, सिंगोनियम, गोल्डन पॉथोस अगेन, और फिर पॉथोस भी है, कुछ कुछ मिक्स है। इधर ब्रोकन हार्ट, बाय द वे ये रहा हमारा सिंगोनियम एल्बो वेरिगेटर जिसमें वेरिगेशन कंटिन्यू हुई है। फिर यहाँ पर आपका मार्बल क्वीन पॉथोस भी है, फिर स्पाइडर प्लांट तो हमने बताया ही, एंड इधर फिलोडेंड्रन बेसिल भी है। एंड ये देखिए, इसमें अब जड़ें आना शुरू हो चुकी हैं। इसे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं लगा है, आई थिंक 1 हफ्ता ही हुआ है, बट स्टिल सी इधर पत्ता आना शुरू हो चुका है। तो यस, दिस इज़ द स्टोरी। अगर आप इसे मिट्टी में भी लगा दोगे, इन सारे को आप मिट्टी में भी लगा दोगे, या फिर परलाइट, सैंड, जिस तरीके का मीडियम आपको मन करे, आपको आराम से रिजल्ट मिलेगा। बस मेक श्योर नोड हो। एरियल रूट है, सोने पे सुहागा, नोड है तब तो फिर हो गया। हमने आज सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के प्रोपगेशंस कवर किए हैं आउट ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशंस। मतलब हमने स्टेम कटिंग वाली प्रोपगेशन कवर की, हमने लेयरिंग कवर की, हमने एयर लेयरिंग कवर की। एक्चुअली लेयरिंग कवर नहीं की, लेयरिंग में भी कुछ नहीं होता है। लेट्स से कि एरियल रूट है आपके पौधे में, आपने उसे झुका दिया, मिट्टी में घुसा दिया या पानी में घुसा दिया, व्हाटएवर, वो अगर वहाँ पे रूट हो जाए, दैट इज लेयरिंग मेथड। एयर लेयरिंग वो जो होता है कि हवा में ही मिट्टी या पानी बांध दो आप, तो दैट इज एयर लेयरिंग, और ये सारे के सारे एरियल रूट से ही होते हैं। एक्चुअली हमने एक और टाइप का प्रोपगेशन कवर किया है, एंड दैट इज स्पाइडर प्लांट का प्रोपगेशन। वो रनर्स के थ्रू, सिंस मैंने बताया था कि ना वो रनर्स से निकलते हैं एंड उसमें पप्स होते हैं, डेफिनेटली उसमें एरियल रूट्स काम आ रहा है, डेफिनेटली उसमें नोड्स प्रेजेंट है, बट स्टिल उसे स्टोलॉन या फिर रनर्स टाइप का मेथड कहा जाता है प्रोपगेशन का, एंड दैट ऑल्सो कम्स अंडर एसेक्सुअल प्रोपगेशन। सो यस, दैट वाज इट फॉर एरियल रूट्स वाले प्रोपगेशन का मेथड। आई होप आपको कुछ मदद मिली होगी इस वीडियो से, या फिर कुछ सीखने को मिला हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी कवर की हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया जा सकता है, एंड प्रोपगेशन में भी शायद मदद कर सकता है। क्या पता आपके पास बहुत सारे पौधे ऐसे पड़े हों जिसमें एरियल रूट्स आ रहे हो, बट आपको लगता हो कि नहीं, शायद ये प्रोपगेट नहीं हो सकता है। एंड क्या पता आपके पास कुछ पौधे ऐसे पड़े हों जिनमें नोड्स आ रहे हो और उसमें एरियल रूट ना हो, और फिर भी आपको लगता हो कि ये प्रोपगेट नहीं हो सकता है। एक्चुअली बड़ा आसान है, बस सेम नोड के नीचे से कट लगाओ एंड दैट्स इट। पानी में लगाओ, मिट्टी में लगाओ, सैंड में लगाओ, एवरीवेयर, कहीं भी चल जाएगा। आपके लिए प्रोपगेशन का कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा आसानी से काम करता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ चीज़ें कवर नहीं की या फिर कुछ चीज़ें गलत बताई है, मुझे ज़रूर करेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।